देश में 2 दिनों के बाद थम जाएगा पहले चरण का चुनावी शोरगुल। पहले चरण में मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर होगा चुनाव, उनके बारे में एक बार फिर अपडेट हो लीजिए। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल, यानी महाकौशल और आप कह सकते हैं सीधी शहडोल विंध्य रीजन का लगने वाला हिस्सा। 4 बड़ी सीटें जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, महाकौशल और सीधी और शहडोल विंध्य। तो ये 4 सीटें महाकौशल की हैं, 2 विंध्य की हैं। दोनों दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। अब दिन ही कितने बचे हैं, गिने चुने दिन हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कमान संभाल चुके हैं और राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश के रण में पूरी ताकत झोंक दी है। तो आप देखिए, हम महारथी आपको बताते हैं कि महाकौशल के महारथी कौन कौन हैं। तो पहले चरण की जिन 6 सीटों के लिए चुनाव होना है, पहले चरण का रण विवेक बंटी साहू वर्सेस नकुल नाथ। जी हां, ये जबरदस्त ताकत वाली लड़ाई है, इस पर जरूर निगाह रखिएगा। छिंदवाड़ा सेंटर पॉइंट है मध्य प्रदेश की राजनीति का लोकसभा चुनाव में, और ये दोनों दिग्गज जिनकी भिड़ंत है, बीजेपी से बंटी साहू, नकुल नाथ कांग्रेस से कमलनाथ जी के पुत्र। जबरदस्त लड़ाई है साहब छिंदवाड़ा में, जरूर निगाह रखिएगा। तो ये आईपीएल का समझ लीजिए, ये इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग है, अपनी जगह है, लेकिन ये भारतीय राजनीति की लीग है और जिसका सेंटर पॉइंट है छिंदवाड़ा। पहले चरण का रण हम आपको बता रहे हैं। तो पहले चरण में ये भिड़ंत है और आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ये दूसरे चरण में देखिए, जबलपुर पहले चरण की बात, आशीष दुबे, दिनेश यादव। आशीष दुबे को आप जानते नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी का समर्थन संघ पूरी ताकत से भिड़ा हुआ है। और दिनेश यादव की बात करें तो ये कांग्रेस से हैं। यहां भी कहा जा रहा है कि लड़ाई ठीक ठाक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी सीट। तीसरी सीट बालाघाट, भारती पारदी, काफी पुराना चेहरा है चुनावी राजनीति में, शायद आप कह सकते हैं पहली बार चमक रही है। सम्राट सिंह सरस्वत, ये जो हैं कांग्रेस से आते हैं और वहाँ के जो दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के, उनके पुत्र हैं सम्राट सिंह सरस्वत। और ये फग्गन सिंह कुलस्ते, ओमकार सिंह मरकाम। तो ये टक्कर तो सर ध्यान रखने वाली है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि मंडला यानी कि जबरदस्त लड़ाई है वहाँ। देखते हैं क्या वाकई जबरदस्त लड़ाई है। तो पहले चरण का रण ये महाकौशल की आपने 4 सीटें देख ली। अब हम रुख करेंगे विंध्य की तरफ। तो आपने देख लिया, तो विंध्य की अगर हम बात करें तो शहडोल से हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल हैं कांग्रेस से। और शहडोल की बात करें तो हिमाद्री सिंह हैं और फुंदेलाल मार्को जो हैं वो कांग्रेस से हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, और हमारे सहयोगी कोई लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, जया। बिल्कुल सर, हमारे साथ अमित द्विवेदी इस वक्त छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं, जो कि छिंदवाड़ा की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। क्या चल रहा है इस वक्त छिंदवाड़ा और खासतौर पर महाकौशल में अमित, क्योंकि महज 2 दिन का समय बाकी है और नजरें सबसे ज्यादा महाकौशल में छिंदवाड़ा पर ही आकर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल। बीजेपी का मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, और कांग्रेस का यह है कि इस बार तो खिला एक बार फिर जीतना है। क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? जय, मैं आपको बता दूं कि 24 के रण में छिंदवाड़ा में जो है भारी कशमकश भरा चुनाव जो है देखने को मिल रहा है। बड़ा हॉट इलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कुछ दिनों के बाद, मतलब विधानसभा चुनाव के 1 और 2 दिनों बाद शिवराज सिंह चौहान तात्कालिक मुख्यमंत्री जो है उस 2 दिन बाद छिंदवाड़ा पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री बदले, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। पहली बार वो छिंदवाड़ा पहुंचे। मध्य प्रदेश में अगर कहीं निकले पहली बार तो वो छिंदवाड़ा आए। लगातार बड़े नेता मध्य प्रदेश के बाद जो है छिंदवाड़ा में लगातार फोकस करते चले आ रहे थे, और ये रण जो है धीरे धीरे गर्म होते अमित, चला ये भी गया। जरा और अब समझाइए जो है हमको। अमित, ये भी समझाइए कि एक तरफ एग्रेसिव कैंपेनिंग है भारतीय जनता पार्टी की, यानी आक्रामक अभियान, और दूसरी तरफ भावुक अभियान कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, प्रियानाथ जी, यानी कांग्रेस का। कैसे देख रहे हैं आप आक्रामक अभियान वर्सेस भावुक अभियान? जी शरद जी, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा का रण जो है वो बड़ा अलग तरह का है। दूसरी जगह के चुनाव से छिंदवाड़ा का चुनाव कई मायनों में अलग है। यहाँ पर दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही युवा प्रत्याशी हैं। दोनों युवा प्रत्याशियों की धर्मपत्नियां जो हैं यहाँ चुनावी रण में हमें दिखाई देती हैं।
हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ की, तो उनकी धर्मपत्नी जो है प्रिया नाथ, वो भावनात्मक अपील करती हुई दिखाई देती हैं, खेतों में जाती हैं, गेहूं की बिल्कुल। कटाई करती, तो जी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की धर्मपत्नी भी आज ही एक ताजा वीडियो बिल्कुल, आया था कि बिल्कुल। आदिवासी क्षेत्र में गई और उन्होंने महुए के फूलों को बीना है। मतलब हर स्तर पे जो है छिंदवाड़ा जी, में जी, टक्कर जी। दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया अमित, और आप लगातार छिंदवाड़ा में आप भी एक आकर्षण का विषय रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग की वजह से, क्योंकि बंसल न्यूज़ के ज़रिए हमने, आपके ज़रिए, बंसल न्यूज़ के ज़रिए हमने सबसे पहले छिंदवाड़ा की राजनीति के हर पहलू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। कीप इट अप। इसी तरह अमित, हमें आगे रखिए, बंसल न्यूज़ को आगे रखिए, क्योंकि जया, चुनाव का मतलब विनम्रता से सिर्फ बंसल न्यूज। बंसल और न्यूज़, सर, जी। छिंदवाड़ा की अगर बात हो रही तो आपको नहीं लग रहा है कि छिंदवाड़ा एक ऐसा लग रहा है कि एक बॉलीवुड की कोई पिक्चर चल रही है जिसमें पारिवारिक एक्शन भी है, ड्रामा भी आपको नजर आ रहा है और सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी है, क्योंकि जनता जो डायरेक्टर के रूप में बैठी है सर, वो 4 जून को यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह बताएगी रही कि हैं। क्या एकदम- नतीजा है। एकदम सही कहा। जहां बीजेपी का ये है कि ये महल वाले, ये हेलीकॉप्टर वाले क्या चुनाव जीतेंगे, और दूसरी तरफ 45 सालों तक सेवा की है मैंने आपकी, जी, अपनी जवानी समर्पित कर दी है, इस तरह के डायलॉग्स गूंज रहे हैं छिंदवाड़ा में। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है छिंदवाड़ा की जया, जो लोगों को इमोशनल और भावुक करने की कोशिश है, और बीजेपी एग्रेशन के साथ मोर्चे पे डटी है। निश्चित तौर पर सर, और एग्रेशन दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के जितने सेनापति हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर अपने पाले में कर रही है। तो एक निश्चित तौर पर एक बॉलीवुड की फिल्म की तरह इस वक्त छिंदवाड़ा प्रतीत हो रहा है, रहस्यमय ये बन चुका है। क्या होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन शायद सर ये कह सकते हैं कि कोई भी जीते, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन इस इलेक्शन के बाद छिंदवाड़ा के एक नए अध्याय का उदय हो जाएगा। अरे क्या बात कही आपने।